रूसी नेता ग्रिगोरी यवलंस्की का बहुत बड़ा बयान। पुतिन की एटमी धमकी को हल्के में नहीं ले। तो एवीएम तिवारी जो कह रहे थे कि रूस चुप नहीं बैठेगा, देखिए ये सामने आ गई है तस्वीर। क्रीमिया पर हमला यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती होगी, यह कहा है ग्रिगोरी ने। क्रीमिया पर अटैक हुआ तो पुतिन एटमी हमला कर सकते हैं, यह कहा गया है रूस की तरफ से। यानी अगर एक भी हमला क्रीमिया पर ऐसा किया रूस के खिलाफ यूक्रेन और अमेरिका ने, जिससे क्रीमिया को कुछ होता है, तो फिर पुतिन एटमी हमला भी कर सकते हैं। ये अंदर से आवाज आ रही है, रूस के अंदर से। यानी रूस के में एक नैरेटिव एटमी अटैक को लेकर लगातार चल रहा है। आइए जल्दी से बिग वॉल पर इस बारे में जानकारी देते हैं आपको। क्रीमिया पर ट्रिपल अटैक क्या हो सकता है, देखिए पहले यहां से शुरू करते हैं। कीव से क्रीमिया पर एक अटैक होगा यह कहा जा रहा है और पेंटागन में इसकी बहुत बड़ी तैयारी हो गई है। संकेत क्या है? बाइडेन का कीव दौरा और क्रीमिया में रूस ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, ये दोनों संकेत हैं इसके। इसके अलावा तैयारी क्या है? ब्लैक सी में हो सकती है अमेरिकी जहाजों की तैनाती, F-16 फाइटर जेट से एयर अटैक की भी संभावना है। यूएस सचिव का बयान, क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन आजाद, इसका बहुत बड़ा संकेत है। तो एक तरफ पेंटागन में तैयारी भी चल रही है और दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संकेत दे रही हैं कि यह अटैक कुछ हो सकता है। क्रीमिया पर हमले के रास्ते आप समझिए जरा, यह कीव है, यहां पर देखिए कीव से सड़क के रास्ते क्रीमिया पहुंच सकते हैं यूएस के हथियार। इसके अलावा यह क्रीमिया है, यहां पर सड़क आप देखिए, एक तरफ ब्लैक सी, एक तरफ सी ऑफ अजोव है। ओडेसा से समंदर के रास्ते भी हमला संभव है क्रीमिया पर। इसके अलावा रोमानिया, जहां पर मौजूद बेस से एयर अटैक भी किया जा सकता है F-16 के जरिए। तो जल से, थल से और नभ से, यानी आकाश से, तीनों तरफ से अटैक क्रीमिया पर कर सकते हैं यूक्रेन और अमेरिका। और यही सबसे बड़ा डर है अब इस वॉर के बीच कि अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन एटमी अटैक कर देंगे। देखिए अटैक होगा तो क्या होगा, पुतिन को एटमी अटैक की आजादी का विकल्प मिलेगा। दूसरा, रूस के सहयोगी देश खुलकर जंगे मैदान में आ जाएंगे। तीसरा, युद्ध यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप में जाएगा, यह तय है, विश्व युद्ध होगा, यह तय है। और चौथा, अमेरिका पर हमले के लिए रूस को बहाना मिल जाएगा। फिर क्या बचता है? फिर तो कुछ नहीं बचता। जनरल दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा। जनरल दत्ता, कितना संभव लगता है ये अटैक? देखिए ऐसा है कि यूक्रेन खुद हिमाकत कर ले तो करने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया नेटो का या अमेरिका का क्रीमिया के ऊपर अटैक का, तो वो पहले से ही पुतिन साहब ने बोला है, एनी अटैक ऑन क्रीमिया विल बी टेकन एज अटैक ऑन रशिया, मतलब कि वो रूस के ऊपर हमला माना जाएगा। और उस हालत में वो बिल्कुल जो नेक्स्ट विकल्प उनके पास में है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या नेटो के मुल्क चाहेंगे वो न्यूक्लियर वॉर कर ले रूस के साथ? अपनी तबाही कोई नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता नहीं है, यूक्रेन कर सकता है कोशिश, पहले भी उसने ट्राई किया था। इसको थोड़ा और जरा और अच्छे से समझते हैं। जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूं, उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अशोक सर, अगर इतना ही ज्यादा क्रीमिया पर अटैक करने के लिए यूक्रेन को फ्री हैंड देता अमेरिका, तो F-16 दे देता, तो कुछ ऐसे हथियार दे देता जो बहुत मारक होते और अभी तक अटैक हो चुका होता। अभी तक आपने लॉन्ग रेंज हथियार तक नहीं दिए हैं। F-16 पर जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, अभी तक एक वहां पर F-16 नहीं पहुंचा है। लेपर्ड, अब्राम्स, पेट्रियट, कितनी बातें हुई, अभी तक वो ऑपरेशनल नहीं है इस वॉर जोन में। तो जो बात जनरल दत्ता कह रहे हैं वो बात लॉजिकल लगती है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये वॉर उसके दरवाजे तक आए, और इसीलिए उतने ही लिमिटेड वॉरफेयर के हथियार दिए जा रहे हैं जितने यूक्रेन अपने घर में लड़ सके। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, परंतु इसमें चीज ये है, ये देखना होगा, जब वहां पर कर्श ब्रिज पर भी अटैक किया गया था, क्रीमिया ब्रिज पर भी जब अटैक किया गया था, तो उसमें जरूर अमेरिका का या और किसी देशों का भी, पश्चिम के देशों का, उनका सपोर्ट रहा होगा। परंतु सामने जो आया वो केवल यूक्रेन आया था। तो अभी भी अगर क्राइमिया पर अटैक किया जाएगा तो इसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे विचार से अमेरिका का या किसी भी और नेटो देश का। वो केवल यही होगा, पीछे से उनको सपोर्ट किया जाएगा। और ये नहीं, लेकिन आपको एटमी अटैक जैसी किसी चेतावनी में दम लगता है कि पुतिन एटमी अटैक कर देंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी दिमित्री मेदवेदेव, जो उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने कहा जो अगर कुछ हुआ तो हम इसका इतना उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, इतना उसको खामियाजा उठाना पड़ेगा जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं था। परंतु अब क्राइमिया के ऊपर कर्श ब्रिज पर हुआ है, वहां पर ब्लैक सी में कितने सारे ये मस्कवा शिप पर हुआ है, तो मेरे ख्याल से कुछ धमकियां तो हैं। ये उनको जो न्यूक्लियर उसकी चेतावनी है, जो उसका थ्रेट है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, परंतु मैं ये नहीं समझता हूं जो न्यूक्लियर अटैक क्राइमिया में अटैक करने से
चूकेगा अगर उसको उसमें सक्षमता हो मिल अच्छा, जाती। मतलब आप कह रहे हैं कि यूक्रेन अटैक करेगा अगर उसको मौका मिलता है।